हेलो दोस्तों, आठवें वेतन आयोग को लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता और कुछ भ्रम की स्थिति है। वे बेसब्री से यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि नया वेतन आयोग कब लागू होगा और इससे उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। इस बीच एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार 10 साल पुराना नियम बदलने जा रही है। आठवें वेतन आयोग को लेकर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ी हुई है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि नया पे कमीशन कब आएगा और इससे कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों में सैलरी बढ़ने की खुशी के साथ कंफ्यूजन भी है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का उपयोग करती है। यह सूचकांक एक बेस ईयर पर आधारित होता है, जिसका उपयोग मुद्रास्फीति की तुलना करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में महंगाई भत्ते की गणना 2016 के बेस ईयर के आधार पर की जाती है, जिसे सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के दौरान निर्धारित किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की गणना के आधार पर वर्ष 2016 से बदलकर 2026 किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो महंगाई भत्ते की गणना नए सिरे से यानी शून्य से शुरू होगी, जिससे कर्मचारियों को डीए पर सीधा असर पड़ेगा। पिछले एक दशक में लोगों के खर्च करने का तरीका और उनकी जरूरतों के साथ साथ महंगाई के नेचर में भी बदलाव आया है। यानी आज लोग जिन चीजों को खरीदने पर पैसा खर्च करते हैं वे 2016 से बहुत अलग है। ऐसे में महंगाई का सही आकलन करने और कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी है। बेस ईयर में बदलाव से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तकनीकी रूप से शून्य हो जाएगा। आठवें वेतन आयोग लागू होते ही यह शून्य डीए आपकी मूल सैलरी में जुड़ जाएगा, जिससे आपकी नई मूल सैलरी बनेगी। इससे आपकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका डीए बढ़ेगा, चाहे 2% हो या 3%, यह आपकी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा। ऐसे में आपको मिलने वाली रकम भी ज्यादा होगी। सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। यह पैनल 15 से 18 महीनों में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। हालांकि ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। भले ही इन्हें बाद में लागू किया जाए, इससे कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा।